नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि चेहरे पर सूजन होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंह में सूजन होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। इसके 6 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है आपके दांतों में सड़न होना। दांतों में सड़न होना बहुत सारे लोग इनिशियल फेज में इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ते जाता है आपके दांत की नसें डैमेज होते जाती हैं। नसें डैमेज होते जाती हैं, अगर उसमें दर्द नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग उसे भी इग्नोर कर देते हैं। फिर इन्फेक्शन बढ़ते जाता है और हड्डी में तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। दांत की जड़ के नीचे जो हड्डी होती है उनमें शुरुआती दौर में जो इन्फेक्शन बढ़ता है उसकी सूजन आपको फेस पर नजर नहीं आती है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इन्फेक्शन और पस बढ़ता जाता है और आपको जो सूजन है वो फेस पर नजर आ जाती है। बहुत सारे केसेस में अगर इन्फेक्शन दांत के नीचे हो गया है तो एक छोटा सा छेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो पस है वो निकलता रहता है, बनते रहता है, निकलते रहता है, बनते रहता है, और उसमें आपको फेस पर स्वेलिंग नजर नहीं आएगी। लेकिन कुछ केसेस में जहां इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम से पस इकट्ठा हो जाता है और आपको स्वेलिंग नजर आ जाती है। इस केस में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। अगर सूजन बहुत बढ़ गई है, पस बहुत बढ़ गया है, तो आपके डेंटिस्ट उस एरिया में एक कट लगाएंगे और उस पस को निकाल देंगे और आपको 3 दिन का एंटीबायोटिक कवरेज देंगे। एंटीबायोटिक कवरेज देने के बाद वो आपके दांत का ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें रूट कैनाल या जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा आपके डेंटिस्ट उसे करेंगे। तो अगर दांत में सड़न की वजह से सूजन है तो आपको कुछ नहीं करना है, दांत के अंदर कुछ फिल नहीं करना है, अदरवाइज सूजन और तेज बढ़ जाएगी, पस और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जहां से पस निकलने का एक एरिया होता है आपने उसे भी बंद कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है। सूजन का अगला कारण है अकलदाढ़ में इन्फेक्शन होना। जैसे दांतों में कैविटी लग जाती है, वैसे ही जब अकलदाढ़ आता है तो उसके ऊपर मसूड़े और दांत के बीच में खाना जमा होने लग जाता है, जिससे पॉकेट बच जाती है। बहुत सारे केसेस में बहुत जल्दी ही ये पॉकेट बहुत डीप हो जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पस इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे ये पस स्वेलिंग का रूप ले लेता है। अकलदाढ़ का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत डेंजरस इन्फेक्शन होता है, जानलेवा इन्फेक्शन होता है। अगर आपने अकलदाढ़ की स्वेलिंग को इग्नोर किया तो एक रात में ही अकलदाढ़ की स्वेलिंग काफी बढ़ जाती है और आपके शरीर के डेंजरस एरिया में पहुंच सकती है। ऐसे केसेस में ये आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अकलदाढ़ की स्वेलिंग को इग्नोर नहीं करना है। अकलदाढ़ में अगर थोड़ा सा भी इंफेक्शन लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, वो पॉकेट को क्लीन कर देंगे और आपको एंटीबायोटिक कवरेज दे देंगे। अगर स्वेलिंग बहुत बढ़ गई है और फेस पर नजर आ रही है और बहुत ज्यादा बड़ी स्वेलिंग फेस पर नजर आ रखी है, तो हो सकता है आपको बाहर से कट लगा के फेस की स्वेलिंग को निकाला जाए और आपको दवाइयां दी जाए। स्वेलिंग का अगला बड़ा रीजन है मसूड़ों में स्वेलिंग होना। मसूड़ों में स्वेलिंग होना आपके फेस पर नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपके मसूड़े मोटे और लाल हो जाएंगे और उसमें से पस निकलने लग जाए। ऐसे केस में आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। मसूड़ों में अगर बहुत इन्फेक्शन हो गया है, पस बन गया है, तो उसे पायरिया कहते हैं। ऐसे केस में आपको अपने डेंटल क्लिनिक में विजिट करना है। आपके डेंटिस्ट दांत और मसूड़े के बीच में जमा खाना निकाल देंगे, जिसे हम डेंटल स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग करके वो खाना निकाल देंगे जो पस की एक मेजर वजह है। आप इसमें सिर्फ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट आप नहीं ले। कारण है बोन में सिस्ट या ट्यूमर होना। बहुत सारे केसेस में अकलदाढ़ नहीं आती है, उन केसेस में अकलदाढ़ के साथ एक ट्यूमर जुड़ जाता है, जिसे हम अमीलोब्लास्टोमा कहते हैं, या जो इम्पैक्टेड दांत है उनके साथ सिस्ट जुड़ जाता है। तो ऐसे सिस्ट और ट्यूमर आपके फेस पर एक स्वेलिंग के रूप में नजर आते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे केसेस में हमें उस एरिया को ही निकालना पड़ जाता है जिस एरिया में वो ट्यूमर जुड़ा होता है। सूजन का अगला बड़ा रीजन है कोई फ्रैक्चर हो जाना। यदि आपको चोट लगी है और आपको कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बहुत सारे केसेस में वो टीएमजे में भी हो सकता है, आपके दांतों में भी हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। उस वजह से वहां पर खून इकट्ठा हो जाता है और उसकी स्वेलिंग आपको नजर आती है। अगर टीएमजे के केस में इन्फेक्शन हो गया है तो कान के सामने के एरिया में आपको काफी स्वेलिंग नजर आएगी। तो ये सारे रीजन है आपके फेस या मुंह पर स्वेलिंग आने के, जो कि आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर फेस पर कोई स्वेलिंग आ रही है तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। सबसे पहले वो उसका रीजन पता करेंगे कि किस वजह से स्वेलिंग है। बहुत सारे केसेस में हो सकता है वो आपको एक्सरे कराने के लिए कहे, तो उससे घबराना नहीं है। एक्सरे कराना है, स्वेलिंग को
हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली अक्कल दाढ़ की स्वेलिंग को हल्के में नहीं लेना है। डेंटिस्ट पर विजिट करिए, अपनी दवाइयां लीजिए, और इससे जुड़ा कोई और डाउट हो तो मैसेज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।